मैं सीए प्रतीक विनय नेवे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ जीएसटी के सेशंस में। सर, आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है प्लेस ऑफ सप्लाई। इनफैक्ट वी हैव टू टुडे कंटिन्यू प्लेस ऑफ सप्लाई। सो आई होप जो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ तक डिस्कस किया वो सबको बड़े अच्छे से समझ में आया है। वी हैव डिस्कस सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12। ये कौन से एक्ट का है? Section 10 and Section 12 is of IGST Act, isn't it? ये IGST Act का है Section 10 and Section 12. Section 10 is place of supply of goods. Section 12 is place of supply of services. So 10 is place of supply of goods other than in case of import and exports, and 12 is place of supply of services where both supplier and recipient of supply are in India, isn't it? तो ये place of supply क्यों determine करना है? Why we have to find out place of supply? Reason is very simple, my dear friends. Because क्या CGST प्लस SGST आएगा या IGST आएगा, ये डिपेंड होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है इस पे। और इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, isn't it? So GST is destination based, consumption based, indirect tax. इसलिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड जब होगा, तब डिसाइड होगा कि इंट्रास्टेट सप्लाई है कि इंटरस्टेट सप्लाई है, और तब डिसाइड होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आएगा या आईजीएसटी आएगा। सो आई होप गाइस द थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू टिल दिस पॉइंट। सेक्शन 10 में दो सबसेक्शंस हैं, 1 एंड 2। सबसेक्शन 1 में 5 क्लॉजेज है, ए बी सी डी ई। यस सर, तो वो कल अच्छे से हमने किया था। नाउ वी हैव टू डू 12। सर 12 भी कल स्टार्ट किया। 12 में हमने क्या किया? 12 में हमने यस देखा कि 14 सबसेक्शंस है। दोस्तों कितने सबसेक्शंस है? 1 4 14 सबसेक्शंस है। और इन 14 सबसेक्शंस में से दोस्तों जो सबसेक्शन 1 है ना, that is of introduction, all of you know subsection 1 is of introduction, subsection 2 is a general clause, या उसको आप बोल सकते हो residuary clause. Residuary clause means if you are not covered in subsection 3 to subsection 14, then you will be covered in subsection 2. Agreed? Yes sir, absolutely. तो दोस्तों subsection 2 is, you know, residuary clause. Subsection 3 is place of supply of services which are in relation to immovable property. Yes, मतलब जैसे कि कंस्ट्रक्शन सर्विस या फिर वास्तु कंसल्टेंसी, इंटीरियर डिजाइनिंग, लैंडस्केप, देन यू नो वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें से कोई भी सर्विस है तो वो कवर्ड है 12(3) में। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन दैट केस इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। बट एक छोटी सी इसमें चीज है कि सपोज बोथ मतलब both supplier and recipient of supply are in India, but if property is to be situated outside India, then place of supply will be location of recipient. Okay, and इसमें एक explanation भी है that if property is intended to be situated or it is situated in more than one states in India, then place of supply will be each such state in some proportion, isn't it? Then 12(4). 12(4) क्या था? Performance based services. So place of supply is location where the performance takes place. Okay. 12(5) ट्रेनिंग सर्विसेज। तो ट्रेनिंग सर्विसेज में फर्स्ट टाइम देखा था कि ये मैटर करता है whether it is B2B or B2C. Guys, if it is B2B, that is the service is given to registered person, place of supply is location of such
recipient of supply. And if service is given to any other person, means unregistered person, then the place of supply is where the event, that is the training, actually takes place, where the service of training is actually provided. एंड देन देखा था 12.6, बहुत ही सिंपल, एडमिशन टू इवेंट्स और एडमिशन टू एनी पार्क. सो गाइज उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई है वेयर द इवेंट इज हेल्ड और वेयर द पार्क इज लोकेटेड, इजंट इट? सो बहुत ही सिंपल ये जर्नी रही है प्लेस ऑफ सप्लाई की. प्लेस ऑफ सप्लाई गाइज इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सीए इंटरमीडिएट लेवल. आपको जैसे पता है सीए इंटरमीडिएट में आपका जीएसटी का वेटेज है 50 मार्क्स, इजंट इट? तो पहले ओल्ड सिलेबस में होता था 40 मार्क्स, हियर योर वेटेज इज 50 मार्क्स. तो वो जो 10 मार्क्स बढ़ाए हैं ना, तो उसमें उन्होंने दो चीजें एकोमोडेट करने की कोशिश की है. एक है प्लेस ऑफ सप्लाई एंड दूसरा है प्रोविजंस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस. ओके, तो ऑब्वियसली in my opinion minimum weightage of this place of supply will be 5 marks. Are you getting the point? Yes sir. तो देखो place of supply of service, now we are checking subsection 7. 6 तक तो डिस्कस किया. Subsection 7, place of supply of services provided by way of organization of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event. Means we are talking about service of organization of event including supply of services in relation to conference, fair, exhibition, celebration और similar events. तो इन शॉर्ट दोस्तों मैं इसको बोल सकता हूं इवेंट मैनेजमेंट सर्विस. एग्रीड? और services ancillary to organization of any of the events or services referred to in clause A or even assigning of sponsorship to such events. तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगेन वो डिपेंड होता है whether this service is given B2B or B2C. So if this service is given to a registered person, place of supply will be location of such recipient of supply. मतलब location of that registered person. Registered कहाँ पे? GST में. Okay. And if it is to a person other than a registered person, then it shall be the place where the event is actually held. But इस सब क्लॉज 2 में एक बढ़िया बात है कि if the event is held outside India, then guys the place of supply will be location of the recipient. Okay, देखो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो कोई टेंशन है ही नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है ऐसी सर्विस, कौन सी सर्विस? इवेंट मैनेजमेंट, then the place of supply is, yes, place of supply is location where the event is actually held. But अगर इस केस में event outside India होता है, then place of supply will be location of recipient. Further, इस सब क्लॉज 2 के लिए ही ये एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल है कि if event is held in more than one states or union territories, then guys the place of supply will be each of the states or UTs in which the event is held. Got it? Yes sir, absolutely clear. अब देखो 12.7 जो डिस्कस किया. यस, थैंक यू सो मच भावना जी. 12.7 जो डिस्कस किया इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, दो बाइफर्केशन की, B2B, B2C. B2B मतलब गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, B2C मतलब गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. When given to registered person, place of supply was location of recipient of supply. When given to unregistered person, place of supply is
where the event is actually held. But if the event is held outside India, then location of recipient. Okay, and इसके नीचे लिखा है explanation. Okay, so please follow this chart. सिंपल चार्ट. तो बी टू सी के नीचे सब कॉम्प्लिकेशन है. कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस सब वेरिएशन है. बी टू बी में कोई वेरिएशन नहीं है. एग्रीड? यस सर. अब चलते हैं टुवर्ड्स 12:8. कहां तक जाना है? 12:14 तक जाना है. दैट इज गाइज एजेंडा ऑफ दिस सेशन एंड दैट इज टुडेज एजेंडा. ओके, तो देखते हैं 12:8. Place of supply of services by way of transportation of goods, including by way of mail or courier. So आप goods mail से भेज रहे हो, courier से भेज रहे हो. Okay, या फिर it is any other supply of services of transportation of goods. So if that service is given to a registered person, then the place of supply is location of such person. मतलब again it matters whether it is B2B or B2C. Okay, so guys, if you are from Delhi, if you are registered in Delhi under GST and you are sending goods from Pune to Delhi, place of supply will be Delhi. Okay, and B, to a person other than registered person, it will be the location at which such goods are handed over. Handed over means where the transportation starts. Handed over for their transportation. Did you get the point? ये जो प्रोविजो है ना, एकदम रिसेंट चेंज है. ये प्रोविजो हो गई है कैंसल. तो आपको प्रोविजो पढ़ने की जरूरत नहीं है. दो ही चीजें हैं, बी टू बी. देन बी टू बी में हमेशा आपको पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. एंड बी टू सी के केस में yes, it is going to be location where goods are handed over for their transportation. Okay, चलो. तो इसमें देखो, B2B location of recipient of supply, B2C where goods are handed over for their transportation, and proviso को आपको करना है cut. Very recent amendment. That proviso वगैरह delete किया है उन्होंने. Okay, then guys, 12:9. What is 12:9? अब देखो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो गया 12:8 में. किस वे से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो गया? नॉर्मल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो गया या मेल या कुरियर से हो गया? ओके, तो वो हो गया 12:8. अब जाते हैं टुवर्ड्स 12:9. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. Getting the difference? 12:8 is goods transportation, 12:9 is passenger transportation. Again, it matters whether it is B2B or B2C. If it is given to a registered person, no prices for guessing. Place of supply will be location of recipient, means location of such person, means recipient of supply. If it is given to unregistered person, then guys, place of supply shall be place where passenger embarks. Embarks means starts. Okay, starts, or you can say boards on the conveyance for continuous journey. Did you get the point? Yes, when given to registered person, then place of supply is location of such person. But when given to unregistered person, it's going to be where the passenger boards, means embarks, means starts on the conveyance for continuous journey. Okay. Now for this B clause, there is a proviso that you have to understand. Okay. सिर्फ B clause के लिए proviso है that where right to passage
is given for future use, matlab some lump sum amount is paid by the passenger, the recipient of supply, and the company gives a pass. So right to passage is given for future use, and the point of embarkation means starting the journey is not known at the time of issue of right to passage. Then guys, the place of supply of such service shall be determined in accordance with provisions of subsection 2, matlab residuary. So what happens? Sometimes this travel company sells pass. Sells pass means that pass will give you right to travel from any destination to any destination. Okay. Suppose a company has paid 1 lakh rupees to Air Asia, to Air Asia, and Air Asia allows them any 20 travels within any locations in India. So guys, in such case, suppose, assume that this company is unregistered, then the place of supply will be determined as per subsection 2. Because ये नहीं पता है कि from where the journey will start. Because this 20 travels can be any travels across India. Getting the point? So the point of embarkation is not known. So place of supply will be according to subsection 2. That is, you are out of section 9, I mean subsection 9 in that case, and you will go to subsection 2. Okay. एंड एक और चीज को समझना है, यहाँ पे कंटिन्यूअस जर्नी बोला है ना, बट कंटिन्यूअस जर्नी मीन्स फ्रॉम सपोज पुणे गोवा पुणे. So they say that here Pune Goa will be treated as one journey and Goa Pune will be treated as another journey. So explanation में क्या लिखा है? For the purpose of this subsection, the return journey shall be treated as a separate journey, even if right to passage for onward and return journey is issued at the same time. So guys, Pune Goa Pune, if that flight service is given to me by Indigo Airlines and I am suppose unregistered under GST, then Indigo Airlines will deem that for Pune Goa, place of supply is Pune, and for Goa Pune, the place of supply is Goa. That is the point of embarkation, okay, for the continuous journey where the passenger embarks on conveyance for continuous journey. Is it guys clear to all of you? So this was your subsection 9. Okay, again consolidating that subsection 9, passenger transportation services, B2B, given to a registered person, location of recipient of supply. B2C means given to unregistered person, where passenger embarks on the conveyance for continuous journey. Continuous journey's definition I have told you with example here. Okay, and in B2C case, if pass is issued for future journey and point of embarkation is not known, then place of supply will be determined as per subsection 2 of section 12. Okay, guys, now let's go to 12.10. Are you all with me? एक बार देखो फटाक से. 12.2 residuary, 12.3 services in relation to immovable property, 12.4 performance based, 12.5 training, 12.6 admission to event or park, 12.7 event management service, 12.8 goods transportation service, 12.9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. ओके, देखो याद रख के सब याद रखने ही है ना. सो व्हाई नॉट
रिमेंबर देम इन द सीक्वेंस। अब देखो, अभी तक जो जो किया है उसमें कहां कहां पे B2B B2C मैटर्स, कहां कहां पे B2B B2C मैटर्स, 12/5 से वो मैटर करना स्टार्ट किया। सो 12/5, then 12/7, 12/8, 12/9. In this four subsections till now, whether it is given to registered person or unregistered person matters in deciding place of supply. समझ में आया? और जब भी मैटर करता है ना, दैट वेदर गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई B2B के केस में होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। एग्रीड? यस सर। अब देखते हैं 12/10। व्हाट इज 12/10? सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, मतलब इन फ्लाइट आपने कुछ सर्विसेज लिए हैं, या ऑन बोर्ड ऑफ अ ट्रेन या ऑन बोर्ड ऑफ अ वेसल यू हैव टेकन सम सर्विस। मतलब आपने बोला इंडिगो प्लेन में कि आपको चाहिए एक्स्ट्रा लेग स्पेस। सो गाइस, एक्स्ट्रा लेग स्पेस ऑन द बोर्ड is service on board of a conveyance. Okay, yes, they give you extra leg space for some amount, so it is a service given by Indigo Airlines. So for that, what will be the place of supply? It shall be location of first scheduled point of departure of that conveyance for the journey. मतलब from where did the flight start, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट सर्विस। मतलब मेरी फ्लाइट ऐसी है, सपोज पुणे, बैंगलोर, कोची, तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है? मेरा डेस्टिनेशन है पुणे टू कोची। ओके, अब जो इन फ्लाइट सर्विस है ना, वो मैंने लिया बैंगलोर टू कोची इस लेग में। इस लेग में मतलब इस पर्टिकुलर पैच में मैंने वो बैंगलोर टू कोची पैच में मैंने एक्स्ट्रा लेग स्पेस का सर्विस लिया। बट स्टिल गाइस, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे, दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेयंस। सब समझ में आ रहा है? कहां से जर्नी स्टार्ट हुआ वो देखना है। फ्रॉम वेयर डिड द जर्नी स्टार्ट, दैट यू हैव टू सी। डू यू एग्री विथ मी? यस सर, एब्सोल्युटली। तो देखो यहाँ पे B2B दिया है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है ये सर्विस या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, दैट एब्सोल्युटली डजंट मैटर एट ऑल। ओके, तो इसको भी यहाँ पे मैंने कंसोलिडेट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक थोड़े रिलेटिवली बड़े सर्विस की तरफ, रिलेटिवली अ बिगर सर्विस बट स्टिल इजी माय डियर फ्रेंड्स। इट इज इजी, बहुत इजी सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। इजी है ना? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग द डेटा ट्रांसफर, मतलब इंक्लूडिंग इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, D2H टू एनी पर्सन। टू एनी पर्सन मतलब दैट कुड बी रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो B2B है या B2C है, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे। ओके, तो देखो, shall in case of supply of services by way of fixed telecommunication line, guys, fixed telecommunication line मतलब लैंडलाइन। लैंडलाइन पता है ना सबको? या लीज्ड सर्किट्स, या इंटरनेट लीज सर्किट्स, या केबल और डिश एंटीना, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर दिस टेलीकम्युनिकेशन लाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज इंस्टॉल्ड। तो लैंडलाइन इंस्टॉल क्यों किया गया है? ताकि यू कैन रिसीव द कॉल्स, यू कैन मेक द कॉल्स, तो वही बन जाता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्रीड? यस सर। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? ऑफ कोर्स मोबाइल कनेक्शन से सर्विस दिया है, मोबाइल से सर्विस दिया है, ओके, फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट।
एंड मोबाइल कनेक्शन में फर्दर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो पोस्टपेड बेसिस पे दिया है, सबको पता है पोस्टपेड, या फिर वो जो मोबाइल कनेक्शन है वो प्रीपेड बेसिस पे दिया है। अब जब पोस्टपेड बेसिस पे दिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। इजी है ना? सपोज भारती एयरटेल कंपनी से मैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यूज कर रहा हूं, पोस्टपेड कनेक्शन है, तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा माय बिलिंग एड्रेस विद भारती एयरटेल। इज इट क्लियर गाइस? यस। एंड इन केसेस where mobile connection service is given on प्रीपेमेंट बेसिस, मतलब प्रीपेड है, तो क्या होगा? तो अब इसमें अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग केसेस है। ओके, प्रीपेड तो सबको पता है, तो आप कैसे प्रीपे करते हो? हाउ डू यू पे? अब देखो, आप दुकानदार के पास जाते हो, यू गो टू द शॉप, यू आस्क हिम फॉर द वाउचर, यू स्क्रैच द वाउचर एंड पुट द कोड। ये हो गया एक वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द रिचार्ज, इजंट इट? बट उससे स्मार्ट वे क्या है? आप ऑफ कोर्स गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक, या फिर उनका खुद का ऐप, उससे रिचार्ज करते हो। वो और एक वे है रिचार्ज करने का, राइट गाइस? सो पॉइंट ये है कि इफ यू आर डूइंग अ रिचार्ज थ्रू सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द सिम, okay, then place of supply will be address of that selling agent or reseller or distributor as per records of supplier at the time of supply। मतलब आप बैंगलोर के हो, लेकिन आप चले गए सपोज हैदराबाद में, और हैदराबाद में जाके आपने रिचार्ज किया वहां के मर्चेंट से। सो गाइस, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हैदराबाद। Agreed. So government is able to track exactly what is the place of supply. So they will track it accordingly. जितना एक्यूरेट हो सके उतना दे विल ट्रैक। हाँ, बट आप बैंगलोर के हो, आप हैदराबाद में गए कुछ दिन के लिए, बट आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है और आपका बिल आता है आपके बैंगलोर के एड्रेस पे। सो इन सच केस ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर। ओके, then by any person to final subscriber, it will be location where such prepayment is received or where such vouchers are sold। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है? इफ सच प्रीपेड सर्विस इज अवेल्ड और रिचार्ज इज मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग or other electronic mode of payment, then the location of recipient of services on records of supplier shall be the place of supply। मतलब गाइज, आपने जब प्रीपेड कार्ड लिया, जो भी है, आइडिया का है या एयरटेल का है या जियो का है, जो भी प्रीपेड कार्ड आपने लिया, तब आपने केवाईसी कंप्लीट किया है ना, केवाईसी नॉर्म्स। तो उस केवाईसी नॉर्म्स में आपने आपका रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ दिया है ना, दैट मीन्स योर एड्रेस एग्जिस्ट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। तो वो बन जाएगा, वो आपका जो लोकेशन है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन रिचार्ज। इज इट गाइज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। और सपोज लीज्ड सर्किट लाइन डाला है आपके लिए इंटरनेट के लिए, तो एंड वो मल्टीपल स्टेट्स में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ईच सच स्टेट in which that leased circuit line is
installed. Okay, of course, each such state in some proportion. ओके सो देखो इस लंबे चौड़े टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को कैसे डिवाइड किया है तो ऑफ कोर्स इट इज सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन मतलब लैंडलाइन तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज where such fixed telecommunication line is installed. मोबाइल से है तो दो पॉसिबिलिटीज है प्रीपेड कनेक्शन है या पोस्टपेड है पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई वही जो बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई प्रीपेड है तो वाया वाउचर किया है या ऑनलाइन रिचार्ज किया है सपोज ऑनलाइन रिचार्ज किया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर एंड अगर वाउचर से किया है तो एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ओके सो ये बन गया दोस्तों आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 आर यू ओके विथ इट आर यू कंफर्टेबल विथ इट यस सर वंडरफुल वंडरफुल इजी भी है बहुत इजी टॉपिक है ये स्कोरिंग टॉपिक है अच्छे से किया तो स्कोरिंग है मेरे साथ ही ये टॉपिक खत्म कर दो ओके 12 2 रेसिडुअरी जो अभी देखना बाकी है 12 3 सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी 12 4 क्या है 12 4 12 4 इज योर वेरी गुड वंडरफुल 12 4 इज योर परफॉर्मेंस बेस्ड 12 5 ट्रेनिंग इसमें B2B B2C मैटर करता है 12 6 एडमिशन रिलेटेड सर्विस ओके मतलब एडमिशन टू एन इवेंट और एडमिशन टू अ प्लेस 12 7 इवेंट मैनेजमेंट इसमें B2B या B2C है ये मैटर करता है 12 8 yes goods transportation including mail courier 12 8 passenger transportation 12 7 12 8 दोनों में B2B है या B2C है मैटर करता है 12 9 समझ में आ गया ना 12 9 is your 12 7 was event management 12 8 was goods transportation 12 9 passenger transportation 12 10 आपका है सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस एंड 12 11 अभी देख लिया टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ओके एक सवाल आ रहा है वो हम सवाल लेते हैं उसके बाद लेट्स गो टू 12 12 12 13 12 14 एंड फाइनली 12 2 तो अभी इस सेशन में 4 सबसेक्शंस बचे हैं और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स ओके चलो क्या सवाल है इफ मोबाइल सर्विस रिचार्ज इज डन थ्रू पीओएस ऋत्विक जी ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आएगा ये आपने कैसे सोच लिया ये क्या लिखा है आपने पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कम्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब भाई इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो इजी मैटर को इट्स वेरी इजी थिंग प्लेस ऑफ सप्लाई व्हाई यू आर कॉम्प्लिकेटिंग इट सो मच आरसीएम का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है बिकॉज दिस सर्विस इज नॉट नोटिफाइड फॉर आरसीएम और आरसीएम और पीओएस का क्या लेना देना है ओके तो अदर स्टूडेंट्स प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इस सवाल को आप 2 मिनट के लिए बाजू में रख सकते हो ओके ऋत्विक जी ने बहुत ज्यादा सोच लिया है कुछ प्रॉब्लम नहीं है सोच सकते हो लेकिन यू आर अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स फॉर यूरसेल्फ ओके कैन यू डिस्क्राइब योर क्वेश्चन मैं क्लास खत्म होने के बाद आपको 1-on-1 उसका जवाब दे देता हूँ ऋत्विक जी मतलब आपकी जो टोटल थॉट प्रोसेस है वो भी मुझे समझ में आएगी एग्रीड आई होप अदर्स आर क्लियर एब्सोल्युटली यस सर डोंट गेट अननेसेसरीली कंफ्यूज ओके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है जब रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज लायबल टू पे जीएसटी
वो सिर्फ नोटिफाइड केसेस में होता है। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड आरसीएम का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। चलो, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू गाइस विथ प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो चलो चलो, बैंकिंग सर्विस इज 12-12। इफ बैंकिंग सर्विस इज गिवन, अगर ये B2B B2C है क्या, बैंकिंग सर्विस मैटर नहीं करता। सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर financial services including stock broking services to any person, again मतलब B2B B2C doesn't matter, shall be location of recipient। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। बात समझ में आ गई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ओके, मतलब आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, बैंगलोर के एचडीएफसी बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है। ओके, आप कुछ दिन के लिए पुणे में आते हो और आप पुणे से अपना एचडीएफसी बैंक का अकाउंट ऑपरेट करते हो, तो एचडीएफसी बैंक नोज दैट यू आर देयर कस्टमर और उनके रिकॉर्ड्स में आपका लोकेशन फीड किया हुआ है। सो गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो उनके एचडीएफसी बैंक पुणे के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बैंगलोर, क्योंकि आपका एड्रेस बैंगलोर का एचडीएफसी के कोर बैंकिंग सिस्टम में यस फीड किया गया है। एग्रीड? बट if location of recipient of service is not on the records of supplier, then guys the place of supply will be location of supplier of services। Agreed? मतलब ठीक है, आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो आप कहीं पे भी इंडिया में जाके एचडीएफसी बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बैंगलोर, टेंशन नहीं है। बट आपने जाके आईसीआईसीआई बैंक से डीडी निकाला, डिमांड ड्राफ्ट, और आपका आईसीआईसीआई में अकाउंट है ही नहीं, सो गाइस आईसीआईसीआई बैंक विल थिंक दैट योर address is not on the records of ICICI Bank. So place of supply will be location of that ICICI Bank. Agreed? तो ये 12-12 का yes provision है। If customers address exists on records of bank, place of supply is location of customer. But if customer's address does not exist, then the place of supply is location of supplier. Is it guys clear to all of you? तो देखो 12-12 banking services, possibility number 1, address of recipient of supply exists on records of supplier, address of recipient of supply does not exist on records of supplier. If it exists on records of supplier, location of recipient of supply, if it does not exist, then हम ऐसे तो नहीं बोल सकते, we don't know place of supply, so place of supply will be location of supplier. Very good. Thank you so much for tremendous response in the chat window. Hats off to you guys. Then going ahead to 12-13. Now what is 12-13? 12-13 is place of supply in case of insurance services. Place of supply in case of insurance services. Okay. Yes. Is 12-12 clear to all of you? Yes. क्योंकि आपने इतने वाई वहां पे चैट विंडो में लिखे हैं, तो समझ में आया ही होगा 12-12। बिकॉज 12-12 में खास क्या है, B2B
B2C doesn't matter. What matters is whether address of recipient exists on records of supplier. If yes, place of supply is location of recipient of supply. If no, place of supply is location of supplier. Is it clear to you guys? Shall we go to 12:13? Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। अब देखो, देखो आपको जब समझ में आता है तो आप वाई डालो चैट विंडो में। ओके, प्लीज पुट वाई इन द चैट विंडो। एंड ऑल माय रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट्स, you are, I hope, understanding all the things, and please do comment. Okay, now place of supply of insurance services, B2B, B2C matters. Whether it is B2B or B2C, it matters. So place of supply of insurance service when given to registered person, place of supply of course will be location of such person. When given to other than registered person, it will be location of recipient of services, क्योंकि recipient of services ने उसका एड्रेस तो दिया होगा, केवाईसी नॉर्म्स तो किए हैं फॉर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. So place of supply will be location of recipient of services on records of supplier of services. Okay, इतना सिंपल है अपना 12:13. ओके, B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, B2C है तो इट इज एड्रेस ऑफ, मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई. And guys and girls, last one coming up for you formally, then of course उसके बाद 12:2 भी देखना है, but last one 12:14, advertisement services. And guys, we are not talking about any other advertisement, any usual advertisement. We are talking about advertisement service given to government. ओके, वो आप एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हो ना, जिसमें बोला होता है जनहित में जारी. यस, लाइक पोलियो डोज एडवर्टाइजमेंट, लाइक स्वच्छ भारत अभियान, isn't it, paying your advance tax in time, और कोरोना प्रिवेंशन, कोरोना कोविड कोविड प्रिवेंशन, वो सब एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे. So advertisement services given to CG, state government, statutory body, local authority, meant for the states or UTs identified in the contract or agreement. वो भी देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट गुजरात टूरिज्म की, आइए पधारिए गुजरात. यस, राजस्थान टूरिज्म एडवर्टाइजमेंट, ये सब आते हैं कहाँ पे, 12:14 में. All these are covered in 12:14. So meant for the states or UTs identified in the contract or agreement shall be taken as being each of such state, UT, and the value of such supplies specific to each such state or UT shall be in proportion to the amount attributable to services provided by way of dissemination, मतलब spreading of information. Okay, dissemination in respective states or territories as determined in the terms of contract or agreement entered into in this regard, or in the absence of such contract or agreement on such other basis as may be prescribed. In short, एक ही चीज यहाँ पे याद रखनी है, place of supply will be each such state where the spreading of information via the advertisement happens. Okay, for example, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, have you heard of this movement campaign run by central government? अब suppose बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ campaign is done on the railway,
ओके, रेलवे के बोगी पे वो एडवर्टाइजमेंट किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. So guys, place of supply will be each such state from which that railway is passing. Agreed. सपोज ऑल इंडिया रेडियो पे कुछ कैंपेन का एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ईच सच स्टेट इन विच ऑल इंडिया रेडियो हैज देयर नेटवर्क. Okay, suppose advertisement is done on a news channel or a television channel, then again place of supply will be each such state in which this television channel is broadcasted. Is it guys clear to all of you? Yes, तो ये है अपना 12-14. तो 12-14 में एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज एस्पेशली प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. ओके, कोई भी बाकी एडवर्टाइजमेंट्स है तो वो कौन से सबसेक्शन में जाएगी? If it is any advertisement to any other entity, it will be as per which subsection? Of course, if particular service is not covered in any specific, it will go to general, that is 12(2). Isn't it? Yes or no, guys? Yes, sir. So, देखो examples I have given you. Advertisement for paying advance tax, then COVID self precaution advertisements, Swachh Bharat, polio advertisement, Beti Bachao Beti Padhao. So these could be given on the buses, on televisions, on in newspapers, on radios, on hoardings, on railways, or they could be online advertisements. Place of supply will be each such state where dissemination of information, means spreading of information, is there by way of such advertisements. Is it guys clear to all of you? Shall we go to 12(2)? आप देखोगे, you observe and kindly try to suggest me which services are not covered in 12(3) to 12(14). Which services are not covered in 12(3) to 12(14). 12(3) to 12(14 में क्या कवर नहीं किया है, इसके मुझे एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करो. तो यस, फॉर एग्जाम्पल CS सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, हॉरोस्कोप, yes, commercial advertisements. Very good, Rutvik ji. So multiple things are not covered in 12(3) to 12(14). So guys, for that we will have to go to 12(2), because 12(2) is residual, isn't it? अब देखो 12(2) में क्या बोला गया है? What is the place of supply? So majority of the services will fall in 12(2). Okay, place of supply of services except the services specified in subsections 3 to 14, okay, made to a registered person. मतलब दोस्तों B2B shall be location of such person, and if made to any person other than registered person, मतलब B2C, it will be location of recipient where the address on record exists, and if address doesn't exist, then it will be location of supplier. ओके, बड़ा आसान है. ये देखो B2B, B2B में तो कोई इश्यू है नहीं. अगर B2C है तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ओके, इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, बट इफ दैट एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, देन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वी कैन नॉट डिसाइड प्लेस ऑफ सप्लाई. तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर. इज इट गाइज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जरा दिल खोल के दोस्तों कमेंट कीजिएगा, दिल खोल के,
चैट विंडो में लिखिएगा। आपकी हमेशा फैकल्टीज आपके लिए बहुत एफर्ट्स लेके कुछ सब्जेक्ट आपके सामने प्रेजेंट करती है। आई एम नॉट ओनली टेलिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम टेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैकल्टीज that students should reply nicely in the chat windows. That is the only thing, minimal thing that we expect from our students. चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अब एक चीज आपको समझना है, एनालाइज करना है कि वो कौन से सर्विसेज है जहां पे B2B B2C मैटर करता है, ओके, और कहां पे मैटर नहीं करता है। तो देखो उसका भी एनालिसिस आपको करके दिया है अच्छे से। So B2B B2C matters in following cases, it doesn't matter in following cases. अब देखो ना, स्टेप बाय स्टेप चले जाओ। 12:1 तो इंट्रोडक्शन है, 12:2 रेसिड्यूअरी, यस रेसिड्यूअरी में मैटर करता है, सो यस 12:2। 12:3 12:3 था अपना सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे मैटर नहीं करता है। 12:4 अपना है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, वहां पे भी डजंट मैटर, तो देखो डजंट मैटर में आ गया। 12:5 इज योर ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यस वहां पे मैटर करता है। 12:6 यस एडमिशन टू इवेंट और इन अ पार्क और अम्यूजमेंट पार्क जो भी है वहां पे डजंट मैटर। 12:7 इवेंट मैनेजमेंट मैटर्स। 12:8 goods transportation, it matters. 12:9 passenger transportation, it matters. 12:10 services on board a conveyance, doesn't matter. 12:11 telecommunication, doesn't matter. 12:12 banking, doesn't matter. 12:13 insurance, it matters. 12:14 advertisement to government, it doesn't matter. तो आप इस वे से पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जहां पे मैटर करता है B2B B2C, वहां पे जब B2B होता है तो हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। एग्रीड? सबको समझ में आ गया है? शैल वी गो अहेड टू एग्जांपल्स? यस सर, क्या हम अच्छे से एग्जांपल्स देख सकते हैं? आप सब यस लिखोगे तो ही एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों। आपकी थोड़ी तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए ना, इन्वॉल्वमेंट है सबकी बट वो दिखनी भी चाहिए ना, ये मैटर है। एक्सप्रेस तो करना चाहिए ना, आपको जो लगता है वो अपने एक्सप्रेस तो करना चाहिए ना, एक्सप्रेस से नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन यस। चलो देखते एग्जांपल्स। एग्जांपल्स फर्स्ट वन विथ सॉल्यूशंस दिए, बिल्कुल टेंशन नहीं आपको, ओके। तो चुनिंदा एग्जांपल्स देखेंगे अगले 15-20 मिनट्स में, एंड देन वी कैन वाइंड अप टुडेस सेशन। ओके, वाइंड अप मतलब सक्सेसफुली, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने 10 एंड 12 को टैकल किया। Mr. A chartered accountant registered in New Delhi, makes the supply of service to his client MB Private Limited of Noida, Uttar Pradesh, who is registered in Uttar Pradesh. So first of all, CA services मतलब 12:2 में आना चाहिए। क्यों 12:2 में आना चाहिए? Because it is not covered anywhere in 12:3 to 12:14. तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज B2B और B2C उस पर डिपेंड है। ये किया गया है सप्लाई किसको? टू हिज क्लाइंट हु इज रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, नोएडा, द एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज नोएडा।
because location of recipient of supply. Okay. Then next, Mr. A CA in Gurugram, Haryana, registered in Haryana, supplier registered है, CA मतलब supplier registered है, provides consultancy services to his client who is resident of New Delhi but not registered under GST. Not registered under GST मतलब ये हो गया B2C. So guys, place of supply is location of that recipient of supply on records of supplier. देखते हैं. If address of C, that is client, is available in records of supplier, then place of supply is location of C, that is New Delhi. Else, if the address does not exist, then it will be location of supplier, that is Gurugram. Agreed guys? कैसे डिसाइड करना है 12(2) में प्लेस ऑफ सप्लाई? यस सर, एब्सोल्युटली. अब आगे वाले एग्जांपल्स देखो. इफ मिस्टर ए ऑफ कोलकाता हैज प्रॉपर्टी इन दिल्ली, प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एंड अवेल्स सर्विसेज फ्रॉम बी ऑफ बैंगलोर, then of course the place of supply will be Delhi. Why? As because the property is located in Delhi, Delhi will be the place of supply. इतना straightforward है. Then Rajesh of Assam provides its hotel located in Chandigarh and Delhi to Anil situated in Rajasthan for organizing off-site for Anil's employees. Now of course place of supply will be Chandigarh and Delhi. Suppose एक ही बिल निकाला है तो in the proportion of value of services in each of the state, of course being the location of immovable property. Okay, then समझ में आया ना सबको? अब देखो और एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देखो. सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ, मिस्टर एक्स कंसल्टिंग इंजीनियरिंग. आप ही बोलो. Bhavana ji, you asking me which subsection this is? You only tell me. It is your chance to recognize that services in relation to immovable property is which subsection? Anyone can tell me? Recorded batch students, you must have understood. It is section 12, of course, subsection 3. क्या सबके लिए 12(3) है ना? ये होटल दिया है ना, होटल. होटल होटल मतलब राजेश हैज गिवन its hotel located in Chandigarh and Delhi for organizing off-site event. So place of supply will be, yes, this is service in relation to immovable property. तो 12(3) ही तो आएगा. आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन है, और बाकी फैक्ट से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. विच सर्विस इज गिवन, इस पे फोकस करना है. तो मिस्टर एक्स कंसल्टिंग इंजीनियर based in Mumbai, Maharashtra, renders professional services in respect of immovable property. So services in respect of immovable property to Mr. Y, who is also of Bangalore, but the immovable property is located in Australia. अब दोस्तों, if immovable property is outside India, then place of supply is location of recipient of supply. So place of supply हो जाएगा Bangalore, even if the property is in Australia. Is it clear to all of you? तो हमें ना सिर्फ सबसेक्शन लेके भागना नहीं है, उसके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, राइट? So I hope this example is absolutely clear to all of you. Sixth one. Yes sir.
एंड आपके बुक में सब कुछ प्रिंटेड है, तो अच्छे से देख लेना बाकी एग्जाम्पल्स भी। चलो, देन मिस्टर पी ऑफ केरला विजिट्स जैसलमेर फॉर वेकेशन एंड अवेल्स सर्विसेज ऑफ जिम। सो ये हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब वी आर इन 12-4। 12-4 में प्लेस ऑफ सप्लाई is location where the service is actually performed. The place of supply would be Jaisalmer, as the actual services are supplied in Jaisalmer. क्योंकि जिम कहाँ पे है? जैसलमेर में है। Okay. Mr. A businessman from Pune, dines in a restaurant at Mumbai. See, restaurant is at Mumbai, performance-based service. So place of supply is location where the service is actually performed, means guys it's going to be Mumbai. एग्री करते हो ना मुझसे इन सब एग्जांपल्स में? अरे दोस्तों बेझिझक होके चैट विंडो में लिखो, चैट विंडो इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जीएसटी फ्री भी है। ओके चलो, मैं आप अब से एज्यूम ही करूंगा कि जब तक आप नहीं बोलते हो तब आपको समझ में आता है, राइट? क्योंकि जो लोग रिकॉर्डेड भी देखते हैं वो भी शाय है, वो भी कमेंट्स नहीं करते, और जो लाइव देखते हैं वो भी शाय है, वो भी कमेंट्स नहीं करते, यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है चैट विंडो में। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते सेम उल्लास के साथ, सेम जोश के साथ। मिस्टर टिमी फेरारिया, मेकअप आर्टिस्ट एट कोलकाता, goes to Jaipur, Rajasthan for doing the makeup of Miss Simran Kapoor, a Bollywood actress based in Mumbai. So guys, he goes to Jaipur. वो जयपुर में एक्चुअली हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, ये दोस्तों हमेशा ऐसे होता है धनु जी कि जो नहीं होता है, जो फैकल्टी नहीं देता है उस पर ही ज्यादा फोकस होता है। ओके, वैसे नहीं होना चाहिए। नोट्स तो मिलेंगे आपको, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके पास तो नोट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, आपको भी नोट्स मिलेंगे धनु जी, आज दे देता हूँ। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एंजॉय करना है और रिप्लाई देना है, वो इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? यस, बी इन द प्रेजेंट गाइज। आज आपको नोट्स मिलेंगे एंड ये नोट्स तो रिकॉर्डेड वालों के पास ऑलरेडी है, राइट गाइज? हमने अच्छे से एक ड्राइव बनाया है, उस ड्राइव में हमने आपके लिए नोट्स डाले हैं, नोटबुक डाला है, जहां जहां पे एक्सेल शीट चाहिए वो डाला है, सेशन वाइज सब डिटेल्स डाले हैं कि हर एक सेशन में क्या क्या कवर किया है। तो आई होप दैट यू आर एट अटमोस्ट कंफर्ट। उतना ही नहीं, आपके लिए यू नो periodically मॉडल पेपर्स बना के उसके सॉल्यूशंस भी डाले हुए हैं। तो ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज गाइस वी हैव गिवन यू। आपको अब सिर्फ मन लगा के पढ़ना है, फेथ रख के, यू हैव टू हैव 100% faith and study, isn't it? I'm quite sure guys you are doing that. Next example now. Rajesh, situated in Rajasthan, engages Anil of Assam to provide training. So training matlab we are going to 12-5 to its employees in Thailand. ये ट्रेनिंग सर्विस हो रही है थाईलैंड में। राजेश मतलब सप्लायर्स ऑफ राजस्थान, नहीं, राजेश engages Anil of Assam. So recipient of supply is of Rajasthan. Okay, and Anil supplier is of Assam. अब पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग हुआ है थाईलैंड में। So what is the place of supply? Now if the Rajesh is registered, then place of supply will be Rajasthan. Okay, being the location of recipient. If Rajesh is unregistered, then the place of supply is Thailand, that is where the service is actually performed. Agreed? Yes, sir. So this way you can do your subsection 5 also. Then subsection 6. Mr. M of Manipur goes to Mumbai and purchases ticket for watching a movie at Mumbai Cinema Hall. So ये आ गया 12-6 का। Admission to a movie, admission to an event,
admission to a park, place of supply is where the event is actually held. तो यहाँ पे place of supply हो जाएगा मुंबई. Okay. Then Mr. A, resident of Ghaziabad, UP, buys a ticket for circus. अब देखना है वो circus कहाँ पे हो रहा है? गुरुग्राम. So guys, place of supply will be Gurugram. Agreed? Yes sir. Yes sir. अब देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब बीसीसीआई located at Mumbai sold tickets online for IPL match which is going to be conducted at Chepauk Stadium, Chennai. So guys, however, finally match was conducted at Mumbai. So what will be the place of supply? So place of supply of course will be Mumbai. Agreed? Then next example, A situated in Delhi organizes event in Haryana. मतलब A situated in Delhi मतलब supply is in Delhi organizes an event in Haryana and Gujarat for B situated in Gujarat. अब suppose B registered है ना? If B, that is recipient of supply, is registered, then place of supply will be entirely Gujarat. But if B is unregistered, then the place of supply will be Haryana and Gujarat in some proportion. Okay. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया इजीली. एक और इसका एग्जांपल लेता हूं आपके लिए. Grand Wedding Planners Chennai is hired by Mr. Ramesh, unregistered person in Hyderabad. So guys, it is B2C, that is given to unregistered person, and we are talking about 12/7 event management. So place of supply is where the event is actually held. But to organize wedding in Seychelles, Seychelles means outside India. So क्या होगा place of supply? The recipient being an unregistered person and event held outside India, the place of supply is location of recipient. Now what is the location of recipient? That is Hyderabad. Agreed? Yes sir. Okay. So this way guys, you can go ahead and do. आप बाकी वाले एग्जाम्पल्स भी पढ़ सकते हो. ये नोट्स तो आपके पास है ऑलरेडी गिवन टू यू. ओके धनु जी, ये ऑलरेडी है ना आपके पास? यस सर, ये नोट्स तो हमारे पास है. चलो, मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड is a registered company in New Delhi. It sends its courier to Pune through Messrs B Air Courier Service. So guys, इसका place of supply क्या होगा? Okay, this is we are talking about 12/8 goods transportation service. So place of supply होगा, it is B2B because XYZ private limited is sending the courier, मतलब it is recipient of supply. So place of supply will be location of recipient, that is New Delhi. Okay, then next. Mr. Y, unregistered person of New Delhi, sends a courier to his brother in Amritsar, Punjab. Now guys, भावना जी, क्या प्रॉब्लम हुआ आपको अभी? इस फर्स्ट इसमें प्रॉब्लम है क्या आपको? डू यू हैव प्रॉब्लम इन द फर्स्ट एग्जाम्पल? ओके ओके, यस भावना जी, XYZ Private Limited, a registered person in New Delhi, it sends its courier. Sends its courier मतलब कौन है? सप्लायर. टू पुणे थ्रू बी एयर कुरियर सर्विसेज. तो एयर कुरियर सर्विसेज हो गया सप्लायर.
and recipient of supply is XYZ Private Limited. Yes, आपको कभी भी सपोज कंफ्यूजन है ना कि हु इज सप्लायर हु इज रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जस्ट थिंक दैट हु इज पेइंग टू whom. So XYZ Private Limited will send the courier, means it will pay the money to the supplier. It will pay the money to the supplier, means it will be recipient of supply. And B Air Courier Service will receive the money and give the service, means it will be supplier. Is it clear? हमेशा वो आइडेंटिफाई करके आगे जाना है, हाँ, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन है, क्योंकि हमेशा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस नहीं देंगे ना. यस. अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन, मिस्टर वाई अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ दिल्ली सेंड्स द कुरियर टू हिज ब्रदर इन अमृतसर पंजाब. सो गाइस, सेंड्स द कुरियर मतलब वो हो गया रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. यस. तो गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हिज अनरजिस्टर्ड पर्सन. सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज where the goods are handed over for their transportation. So where are the goods handed over for the transportation? New Delhi. So place of supply will be New Delhi. 12(8) के अनुसार ही we are going. ये क्या हो गया? B2C हो गया ना? Yes or no, guys? Yes, sir. Then so this way, guys, you can do this particular thing. 6th वाला मत देखो. Next, Mr. Ram, working in Infosys company, having office in Bangalore, is registered under GST. बढ़िया है. Mr. Ram purchased ticket from Hyderabad for transportation passenger by air from Hyderabad to Chennai. Mr. Ram discloses the name of organization and its registration number. Okay, and the place where organization is registered. Now, what will be the place of supply? So we are talking about air travel service, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर. सो ये कवर हो जाएगा 12(9) में. सो इट मैटर्स वेदर इट इज B2B और B2C. तो आपको पता है ये B2B है बिकॉज मिस्टर राम हैज डिस्क्लोज्ड हिज GST रजिस्ट्रेशन. तो ये जो एयरलाइन कंपनी है ना, एयरलाइन कंपनी क्या सोचेगी कि सप्लाई इज गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. So place of supply will be location of recipient, and you know recipient is registered in Bangalore. So place of supply will be Bangalore in the first case. Whether your answer is different if Mr. Ram is not disclosed, he has not disclosed the name of the organization. Yes. If he does not disclose the name of the organization, then guys, the place of supply will be the place where he embarks. Embarks means जहां पे उसने जर्नी स्टार्ट की है. So where did he start his journey? He started his journey in Hyderabad. So guys, in B case, place of supply will be Hyderabad. Is it clear to all of you? Yes, sir. अब देखो, Jet Air, registered under GST and located in Mumbai, operates flight from, flight कैसी है? दिल्ली, दुबई, लंदन, दुबई, दिल्ली. मिस्टर रफी मतलब who is unregistered person, मतलब recipient of supply है Mr. Rafi and is unregistered. He purchases air ticket for Delhi to London. Two tickets are issued to him showing Delhi Dubai with a halt at Dubai for 5 hours and Dubai London. So what is the place of supply? So place of supply will be Delhi. That is the place of embarkation because it is a B2C. Airline company is giving service to unregistered person. So B2C. So place of supply will be Delhi. Okay.
Then guys, next, a caterer is providing catering services on board in a train during Mumbai, Goa, Mangalore, which is not included in the fare charges. Now, the place of supply of service will be location of first scheduled point of departure of the conveyance, that is Mumbai. ओके, ये आ गया 12:10 के अनुसार. दिस इज अकॉर्डिंग टू 12:10 सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस. तो आप सेकंड भी देख लो, तब तक आई विल पुट द लैपटॉप ऑन चार्जिंग. लैपटॉप चार्जिंग को लगाना है. एंड बीच में एंड हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, इजंट इट? बीच में डिस्चार्ज हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, इजंट इट? यस. So I've put it for charging and I'm back. Movie on demand is provided as onboard entertainment during Delhi Chennai leg, मतलब Delhi Chennai patch of Dubai Delhi Chennai flight. So guys, यहाँ पे place of supply will be Dubai because first scheduled point of departure of the conveyance. Okay, isn't it? 12:10 के अनुसार the place of supply is first scheduled point of departure of the conveyance. Mr. X is traveling from Delhi to Mumbai in an airjet flight. He desires to watch an English movie during the journey by making necessary payment. Now, the place of supply of the service of movie on demand is the first scheduled point of departure of that conveyance. Now, what is the first scheduled point of departure of the conveyance? It is Delhi. तो गाइस, इतना सिंपल है ये प्लेस ऑफ सप्लाई इफ यू गेट यूज टू इट. ओके, अब देखो ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के 6 एग्जांपल्स. फर्स्ट, ऑल ऑफ यू टेल मी, आर यू रेडी फॉर द 6 एग्जांपल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आर यू रेडी फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एग्जांपल्स? यस सर. बहुत ही अपनी शाय जनता है, जनता अपनी बहुत शाय है, जो कम बोलती है, लेकिन होशियार जनता है, वो जो सब जानती है, जनता सब जानती है. यस. मिस्टर के कोलकाता गेट्स लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड at his home from Skybell Limited. ऑफ कोर्स लैंडलाइन फोन है, तो कहां पे इंस्टॉल किया है वो इंपॉर्टेंट है. कोलकाता. सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोलकाता. दिस इज अकॉर्डिंग टू 12. आपको पता है गाइस, दिस इज अकॉर्डिंग टू 12:11, isn't it? Yes sir, 12:11. Mr. Y Mumbai gets DTH installed at its home. DTH is installed. So place of supply where the DTH is installed, that is Mumbai. Mr. D Mumbai takes postpaid connection in Mumbai from Skybell. अब देखना है बिलिंग एड्रेस क्या है. Gives his residence address at Mumbai as address for billing. So guys, place of supply will be Mumbai because a mobile postpaid. So place of supply is the billing address of recipient of supply. Mr. in New Delhi gets his postpaid mobile bill billing address at New Delhi. हो गया. Place of supplies New Delhi. Mr. C Pune purchases prepaid card from selling agent in Mumbai. Yes. So guys, prepaid mobile services and prepaid voucher is purchased from agent in Mumbai. So place of supply is location of such selling agent, that is Mumbai. Mr. F. Puducherry gets prepaid mobile recharge from grocery shop in Chennai. So yes, place of supply is where such prepayment is received, that is Chennai.
तो इससे आपका कवर हो जाता है कौन सा 12 12 सॉरी 12 11। अब देखो 12 12 के एग्जांपल्स। N of Delhi, who has saving bank with Axis Bank of Delhi, gets the DD issued from Axis Bank at Mumbai. Now guys, Axis Bank Mumbai क्या सोचेगा कि place of supply is location of recipient because recipient's address exists on the records of supplier. However, if N जो कि recipient of supply है gets the DD issued from HDFC Bank of Mumbai without having bank account in Mumbai, तो HDFC बैंक वाला क्या सोचेगा, HDFC बैंक क्या सोचेगी, they are giving a supply to such person who does not have his address on their records, so उनके लिए place of supply बन जाएगा location of supplier, that is Mumbai. So this all is according to 12 12. चाहिए तो आप बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। देन 12 13 सबसे आसान आसान इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज। बी रिसाइडिंग इन चेन्नई सॉरी चंडीगढ़ travels by Air India flight from Mumbai to Delhi and gets his travel insurance done in New Delhi. Okay, now the place of supply is Chandigarh because location of recipient on records of the insurance company. See, this is B2C एंड 12 13 में मैटर करता है B2B है कि B2C है। ये B2C था, सो B2C में प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। ओके, एंड मिस्टर ए सीईओ ऑफ XY लिमिटेड मुंबई, कंपनी रजिस्टर्ड इन मुंबई, काम ही हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज मुंबई। ये था अपना B2B। क्यों B2B? Because insurance company is giving supply to XY Limited of Mumbai which is registered. Okay, तो इतना आसान है ये इंश्योरेंस का, एंड एडवर्टाइजमेंट का तो आपको समझ में आ ही गया है, राइट गाइस। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। सो ये है अपना 12 14। सो 12 14 का एग्जांपल देखो। Government has hired 200 hoardings in Lakshadweep and 175 hoardings in Chennai for providing advertisement of gas subsidy, and contract contains consideration for these hoardings separately. So of course guys, place of supply will be, yes, Lakshadweep and Chennai. Agreed? Yes sir, absolutely. एक आपके लिए इंस्ट्रक्शन 12 13 डोंट स्टडी, सॉरी 12 13 नहीं, सेक्शन माय बैड सेक्शन 13 आपके सिलेबस में नहीं है, सो डोंट स्टडी सेक्शन 13। आपके नोट्स में दिया हुआ है बट डोंट स्टडी सेक्शन 13 इज नॉट इन योर सिलेबस। डोंट ऑल्सो स्टडी सेक्शन 11। किस सेक्शंस की बात कर रहा हूं? IGST एक्ट के सेक्शन 11 and 13 की बात कर रहा हूं। तो you have only 10 and 12 in your CA intermediate syllabus. Have I clarified myself? Did you all understand section 10 and section 12 of IGST Act well? So guys, are provisions of place of supply well understood by all of you? Yes sir, absolutely. So guys, thank you so much for being such a wonderful audience. मैं आपको मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक your mentor CA Pratik Vinay Neve signing off. Bye guys. Bye bye guys.